बेसिकली सोल्वर फीचर गोलसिक का एडवांस है, और गोलसिक एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप अपने गोल तक और टारगेट तक पहुंच सकते हो और एक सिनेरियो देख सकते हो और उस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, वो समझिए कि जैसे आपके पास अभी एक डेटा बना हुआ है जिसमें मैंने काफी सेल्स वगैरह को लिखा हुआ है। जैन मंथ है, फेब मंथ है और मार्च मंथ, और देन टोटल है। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी मेंशन कर दी है। देन इनका टोटल कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि मुझे टारगेट को कंप्लीट करवाना है अपने, और उसका सिनेरियो देखना है। जो भी एम्प्लॉय की सेल 80 से कम है, जैसे कि किसी भी एक एम्प्लॉय की सेल्स 80 से कम है, मैंने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस एम्प्लॉय की सेल्स अबव 80 चाहिए या 80 चाहिए, तो अगर मैं अपने इस सेल को टारगेट देना चाहता हूं कि मुझे इसको 80 पे पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक सेल में आपको चेंज करना होगा जिससे आप इसमें 80 पे पहुंच पाए। तो गोल से यही करवाता है कि आपको आपके डेटा पे, टारगेट पे गोल कंप्लीट करवाता है। या 55 है तो 80 हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इन तीनों में कितने नंबर ऐड करूं तो ये 80 पे पहुंच जाए, और मुझे ये 80 टारगेट कंप्लीट करना है और सिनेरियो देखना है कि किस में कितना बढ़ाऊं कि वो 80 पे पहुंच जाए। तो अब इस सिनेरियो के लिए, इस वर्किंग के लिए आप गोल सिक का यूज करते हो कि इस मेन सेल को 80 पे पहुंचाना है, बट इन तीनों में से किसी एक में चेंजेस करने पड़ेंगे तभी ये 80 पे पहुंचेगा। तो तीनों में से अगर मैं इसमें चेंज करता हूं तो कितने चेंज करूं ताकि ये 80 पे पहुंच जाए। तो अब इस सेल को सेलेक्ट किया, गोल सिक में जाते हैं, गोल सिक, और यहाँ सेट सेल है। जिस सेल में आपको टारगेट कंप्लीट करना है तो वो आपने सेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर टू वैल्यू, कितनी वैल्यू करनी है, मैंने कहा 80 करनी है। बाय चेंजिंग सेल, इन तीनों में से किस सेल में चेंज करना चाहते हो, मैंने कहा सिर्फ 10 में चेंज करना चाहते हो। तो गोलसी एक ऐसा फीचर है जो एक सेल में चेंज करके, सिर्फ एक सेल में ही चेंज करवा सकता है। तो इस सेल में चेंज करके वो उसको फाइनल वैल्यू को 80 पे पहुंचा दे। अब इनमें अपने आप देख लेगा कि कितने नंबर एंड होने चाहिए कि 80 पे पहुंच जाए। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 35 कर दिए और यहाँ 80 कर दिए। मीन्स कि अगर इसमें 35 होता तो ही यहाँ पर 80 पहुंच पाता। तो उस एम्प्लॉय को भी बोल सकते हैं कि अगर आप जनवरी में 35 सेल्स करते और 35 सेल करोगे तो ही आपका टारगेट कंप्लीट होगा, फेब में इतनी करोगे तो टारगेट कंप्लीट होगा, मार्च में इतनी करोगे तो टारगेट कंप्लीट। तो पर्टिकुलर एक सेल के थ्रू अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हो तो आप गोलसिक फीचर का यूज करते हो। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट फीचर इज सोल्वर। सो सोल्वर एक ऐसा फीचर है बेटा जिस फीचर के थ्रू आप मल्टीपल सेल्स में चेंजेस कर सकते हो। अभी तो देखो, जनवरी में आपने सिर्फ सेल चेंजेस किए, पर मैं कहता हूं कि 10 नंबर जनवरी में बढ़ा दे, 10 नंबर फेब में बढ़ा दे और 5 नंबर इसमें बढ़ा दे, या 15 नंबर इसमें बढ़ा दे। तो
अगर अब हमें क्या करना है कि इन तीनों सेल में चेंजेस करके इसको टारगेट पे पहुंचाना है, तो उस वे में, उस कंडीशन में हम सोल्वर फीचर का यूज करते हैं, बट इसमें क्विक कंडीशन और ऑप्शन ज्यादा है, तो ध्यान से समझिए। जैसे मैं किसी अनदर सेल को अब यहाँ पर उठा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई भी सेल जैसे है यहाँ पर 84, जैसे ये वाला सेल 84 है, मैं चाहता हूँ कम से कम यहाँ पर 100 होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमको ये तो नहीं पता कि कितने नंबर और ऐड करूं कि ये 100 पहुंच जाए, तो सोल्वर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगा कि कितने नंबर चाहिए और वो 100 पे पहुंचा देगा, इसको भी टारगेट कंप्लीट कर देगा। बट मैं इसको बता सकता हूँ कि किस में कितने नंबर होने चाहिए। अगर मुझे ये कंडीशन डालनी है कि इसमें इतने हो, इसमें इतने हो, इसमें इतने हो, तो ही वहां पर टारगेट कंप्लीट हो। और सोल्वर और गोलसीक तभी उस सेल पे काम करते हैं जिस सेल में फॉर्मूला लगाओ, जैसे इसमें अभी सम का फॉर्मूला लगा है। तो विदाउट फॉर्मूला, अगर किसी भी सेल पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ होगा, तो वहां पर सोल्वर और गोलसीक काम नहीं करेगा। बट जैसे जो मेन टारगेट सेल है आपका, उस पर फॉर्मूला लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है कि जैसे अब आप इन तीनों सेल्स में कुछ कुछ चेंजेस करके इसको 84 पे पहुंचाना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली करेगा कि जिसमें जितनी भी नीड होगी उसको ऑटोमेटिकली वहां पर सेटल कर देगा। तो ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने 84 को सेलेक्ट किया और सोल्वर पे गया, और यहाँ पर सेट ऑब्जेक्टिव में आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसको टारगेट पे पहुंच सेट करना है, मतलब जिसका टारगेट कंप्लीट करना है। तो सेट ऑब्जेक्टिव में ये 84 वाला सेल आपका सेलेक्ट होना चाहिए, जो मेन सेल। फिर है कितनी वैल्यू करनी है, मैक्सिमम करनी है, मिनिमम करनी है, वैल्यू, मतलब कि आप खुद बताना चाहते हो कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। मैंने कहा ये 100 होना चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, किस किस सेल में कितना किस किस सेल में चेंज करवाना चाहते हो, तो अब वो जो है आप सेलेक्ट कर लो कि आपको इन तीनों सेल में चेंज करवाना है। तो इस बाय चेंजिंग सेल में जनवरी, फेब और मार्च, ये तीनों सेल एक साथ सेलेक्ट होने चाहिए। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है कि इसमें कितना हो, तो वो बताने के लिए आप ऐड करो। तो इसमें हमें बताना होता है कि कितने सेल, कौन से सेल में कितना नंबर ऐड करें ताकि वो 100 तक पहुंच जाए। तो जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर सेल रेफरेंस के अंदर पहला सेल सेलेक्ट करो जिसको आपने नंबर ऐड करना है, मतलब जिसमें नंबर बढ़ाने हैं ताकि वो 100 पे पहुंच जाए। तो वन बाय वन इन तीनों सेल की कंडीशन मैं यहाँ पर डालूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने 5 वाला सेल सेलेक्ट किया, मैंने कहा इस सेल में नंबर होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। अब वो अपने हिसाब से इसको सेटल कर लेगा कि इस 5 की जगह पहली बात तो 10 होना चाहिए, और 10 से ज्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ऐड किया, मतलब ये पहली कंडीशन ऐड कर दी कि पहले सेल के अंदर मिनिमम 5 नंबर तो होने चाहिए, 10 नंबर तो होने चाहिए, और 10 से ऊपर भी जाए तो बेटर। तो वो अपने फाइंड आउट कर लेगा कि कितने होने चाहिए, और मिनिमम 10 तो रखे ही रखेगा। तो मैंने इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 कर दिया कि इसमें 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐसे ही दूसरा सेल सेलेक्ट किया 36। अब मैंने कहा कि इस सेल में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 34 नंबर होने चाहिए। अब वो अपने आप देख लेगा कि कितने होने चाहिए, देन इसको भी ऐड कर दिया। तो ये कंडीशन आपको मिलेंगी, या आप अपने अंदाजे से भी इनको फिलअप कर सकते हो। ऐसे थर्ड सेल सेलेक्ट किया, मैंने कहा इस सेल के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 होना चाहिए। अब वो अपने आप सेटल कर लेगा कि कितना होना चाहिए। एंड ओके करते हैं, तीनों सेल की सेटिंग्स दे दी, देन सोल्व बटन पे आप क्लिक करना है एंड ओके करना है। तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके डेटा को सेटअप कर देगा कि जैसे इसमें 10 कर दिया, इसमें 41 कर दिया, इसमें 49 कर दिया। तो इसको जितनी ज्यादा नीड लगी अपनी एवरेज के अकॉर्डिंग ये उसको सेटल कर देगा। बट अगर आप खुद से एग्जैक्ट नंबर देना चाहते हो कि जैसे 16 नंबर बढ़ाने थे सपोज, अब जैसे 81 है, 81 में आपको 19 नंबर बढ़ाने हैं, ऐसे तो अंदाजे से आपको छोटा नंबर है तो पता लग रहा है। बट अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कि कितने बढ़ाने हैं, तो फिर आप यहाँ पर खुद से भी नंबर को पॉइंट कर सकते हो। जैसे कि क्या 81 को सिलेक्ट किया, सोल्वर में गए, जैसे 19 नंबर बढ़ाने हैं ना, जो पहले से डिटेल्स दी हुई है उनको आप रीसेट कर दीजिए, और अब सेट ऑब्जेक्टिव के अंदर 81 चूज करो, मैक्सिमम वैल्यू 100 दो। बाय चेंजिंग सेल, किस किस सेल में चेंज करना है, इन तीनों सेल में चेंज करना है।
फिर ऐड करते हैं कि किस सेल में कितना होना चाहिए। जैसे टोटल 19 नंबर बढ़ाने हैं, मैंने कहा कि इस वाले सेल में तो इक्वल्स टू आपके होने चाहिए 20, कि इस 10 की जगह 20 हो जाए। ठीक है, ऐड करते हैं। फिर दूसरा, इस 25 की जगह होने चाहिए, इस 25 की जगह होने चाहिए 25 की जगह होने चाहिए 30। ऐड इसको भी इक्वल्स टू देना है, फिर ऐड करो। फिर तीसरा सेल जिसमें 46 है, इसमें मैंने कहा इसमें होने चाहिए इसमें होने चाहिए 4 नंबर बढ़ाना है तो 50 कर देता है, तो इक्वल्स टू 50। तो ऐसे खुद से ऐड करना पड़ेगा, और ओके कर दो इसे, ऐड करके एंड सोल्व कर दो, ओके कर दो। तो अब देखो, जितने जितने नंबर मैंने इनको बोला था उतने उतने नंबर इसने किए और उसको वहां पर 100 पहुंचा दिया। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता है तो इक्वल्स टू डाल के कि इसमें इतने होने चाहिए, इसमें इतने, तब भी वहां पर 100 ऑटोमेटिकली कर देगा। तो सोल्वर का कुछ इस तरीके से मल्टीपल सेल्स में चेंजेस करके आप यूज कर सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आया सभी को? यस सर। यस। नेक्स्ट फीचर इज एक मिनट, सो नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स, एडवांस नंबर सिस्टम। एडवांस नंबर सिस्टम में आई थिंक सो मैंने कुछ चीजें आपको बता रखी हूँ, बट एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजों को और न्यू सिखा रहा हूँ। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको इस सेल के अंदर अपने आधार नंबर सीखते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर 4 डिजिट स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब भी आप एक सेल के अंदर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर लिखें, तो आफ्टर 4 डिजिट आपका जो है स्पेस अपने आप आ जाए। तो उस सिचुएशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं, नंबर सिस्टम में जाते हैं, और यहां पर आपको क्या करना होगा, कस्टम में आना होगा, और टाइप में आपको अपना खुद का एक सेटअप करना है, जिसमें क्या कि नंबर लिखने के लिए हम जीरो का यूज करते हैं बेसिकली इस नंबर सिस्टम में। जीरो एक ऐसा कोड है नंबर सिस्टम के लिए जो कि नंबर में किसी चीज को लिखने में हमें हेल्प करता है और कन्वर्ट करता है। तो जैसे आपने 4 डिजिट लिखा, 40 लिखी और स्पेस लगा दिया, 40 लिखी स्पेस लगा दिया, 40 लिखी देन स्पेस, अब तो बस 3 ही बार लिखा और 4 3 12, मतलब 12 ऐसे टोटल नंबर्स हो गए। देन ओके करते हैं। अब अगर इसमें मैं 12 डिजिट का कोई नंबर लिखूंगा तो उसमें ऑटोमेटिकली हर 4 डिजिट के बाद जो है स्पेस आ जाएगा। राइट? तो अगर कोई भी 12 डिजिट का नंबर लिख रहा हूं तो हर 4 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली स्पेस दे देगा। तो एक पॉइंट ये है आपका। दूसरा पॉइंट है कि जैसे आप यहाँ पर क्या लिखते हो, लाइक आपको जो क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पर बेसिकली क्वांटिटी में
आपको क्वांटिटी में केजी में लिखनी है, क्वांटिटी किलोग्राम्स। तो जैसे आप यहाँ पर 5 केजी लिखते हो, ठीक है जी, ये हमने यूज कर लिया। जैसे अब यहाँ पर लिखा 10 केजी, ऐसे यूज कर लिया। और इनका टोटल करते हैं, 10 और 15 केजी का टोटल होना चाहिए ना, तो ये क्या दिखा रहा है, 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि जैसे आपने यहाँ पर 5 केजी और 10 केजी लिखा, तो जब नॉर्मली किसी नंबर के साथ अगर आप कोई वर्ड लिख देते हो, कोई टेक्स्ट लिख देते हो, तो वो पूरा सेल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है एक्सेल के थ्रू अपने आप। तो अगर किसी भी सेल के साथ आपने टेक्स्ट लिखा है, तो मतलब कि किसी भी सेल के साथ आपने टेक्स्ट लिखा है, तो मतलब कि आपको क्या करना होगा यहाँ पर, उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। और अगर ये टेक्स्ट के साथ नंबर के साथ टेक्स्ट लिखा है, तो वो एज ए टेक्स्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एज ए नंबर नहीं माना जाएगा। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको काम करना है, देन इसके बाद नंबर सिस्टम में जाएं, कस्टम के अंदर आए, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हैश लगाना है। हैश होता है नंबर का साइन, इसमें एक नंबर लिखना चाहते हैं। और जो चीज आपको फिक्स करनी है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दो। तो मैं कहता हूं कि मुझे जो चीज फिक्स करनी है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर देना होगा। इसको जूम करके भी दिखा देता हूं मैं। तो जैसे ये बना रहा हूं मैं, तो हैश लिखा, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर, स्पेस देकर केजी लिखना है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ओके। अब मैं इस सेल में अगर कोई भी नंबर लिखूंगा तो उसके साथ केजी अपने आप लगा हुआ आएगा, और नीचे देखो टोटल भी अपने आप कर रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे डेटा के अंदर केजी ऑटोमेटिकली दे रहा है, क्योंकि मैंने इस पूरे सेल को जो है नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया और केजी एज ए टेक्स्ट उसमें फिक्स कर दिया। तो जब भी कोई भी नंबर आप इसके अंदर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल होता रहेगा और केजी भी उसके साथ लगता रहेगा। गॉट स्टूडेंट, समझ में आप सभी के वाला पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट फीचर इज कि आपको प्रीफिक्स करना है कुछ नंबर। प्रीफिक्स करने का क्या मतलब है कि जब आप इस सेल में जैसे अपने कंपनी के बिल नंबर बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि जब भी बिल नंबर बनाए उसके साथ ऑक्सफोर्ड /2021-22 स्लैश फिर एक नंबर जो भी हम लिखे 102 103 या जो भी नंबर लिखे वो आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड 2122 है ये ऑटोमेटिकली आए, बस हम सिर्फ 101 लिखें और उससे पहले का जितना भी हमने मैटर लिखा है वो ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ जाए। तो अगर आपको ये चीजें फिक्स करनी है तो आप कैसे करते हैं? इसे तो हमने यहाँ से हटा दिया। तो अगर कोई चीज प्रीफिक्स करनी है, इन बिल नंबर से पहले आपके कंपनी का नाम और ईयर आना चाहिए। तो जो भी चीज आप प्रीफिक्स करना चाहते हो, नंबर से पहले फिक्स करना चाहते हो, तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करते हो, नंबर सिस्टम में जाते हो, कस्टम में जाते हो, और इसके अंदर यहाँ पर आप प्रीफिक्स जो करना चाहते हैं उसको पहले इन्वर्टेड कोमा में लिख दे। जैसे आपने ऑक्सफोर्ड लिखा /2122 स्लैश इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो जो चीज नंबर से पहले फिक्स करनी है वो आप लिख दो, और फिर इन्वर्टेड कोमा के बाद हैश डाल दो, और ओके कर दो। इसको हैश डाल दो एंड ओके कर दो। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर आप डालते हैं, तो यार है आपका मतलब कोई भी नंबर आप डालते हैं तो उससे पहले ऑटोमेटिकली ऑक्सफोर्ड आ जाएगा। कोई भी नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हो और 2122 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी चीज को फिक्स करने के लिए आप बेसिकली किसका यूज करते हो, प्रीफिक्स का, कि उसे पहले फिक्स कर देते हो। और सब ये जो मैंने किया, ये केजी वाला ये सफिक्स था कि नंबर के बाद, तो नंबर के बाद चाहिए तो वो सफिक्स होगा, और नंबर से पहले चाहिए तो वो प्रीफिक्स होगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हो कि कोई भी नंबर लिखते हो तो उससे पहले आपको जीरो लिखनी होती है, कि कोई भी अगर नंबर लिखो तो उससे पहले जीरो आए। अब जैसे मैंने इस 3 से पहले देखो जीरो लिखी है, 3 से पहले जीरो लिख रहा हूँ, तो जैसे एंटर करूंगा तो वो जीरो ऑटोमेटिकली हटा देगा। तो अगर किसी भी नंबर से पहले अगर आपको जीरो चाहिए तो आप क्या करोगे? तो इस चीज के लिए भी एक सोल्यूशन आपके पास है क्या? आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हो, देन आप जाते हो यहाँ पर आपके नंबर फिल्टर में, नंबर सिस्टम में, कस्टम पे क्लिक करते हो, टाइप के अंदर यहाँ पर आप दे देते हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले जीरो दे दो, उसके बाद हैश लगा दो। इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहले जीरो दे दो, फिर हैश लगा दो और उसके बाद एंटर कर दो। तो अब अगर कोई भी नंबर लिखोगे विदाउट आप नंबर जीरो ऐड भी ना करो, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ जीरो अपने आप देता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बिफोर अगर नंबर अगर आपको जीरो ऐड करनी है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते। नेक्स्ट वन है मोबाइल नंबर का सिचुएशन। आप चाहते हो कि जब भी आप कोई भी फोन नंबर इधर लिखो उसके उससे उससे पहले +1 अपने आप लगा हुआ आ जाए, तो ये भी चीज आप इजिली कर सकते हो। तो जैसे आप एक कॉलम को सेलेक्ट किया, नंबर सिस्टम में गए, कस्टम नंबर पे क्लिक किया और इसके साथ इन्वर्टेड कोमा में +91 आप दे दो खुद से, और इसके साथ डैश भी चलो मैं लगा देता हूँ, +91 डैश, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ओके करता हूँ। तो अब अगर कोई भी 10 डिजिट का या कितने भी डिजिट का नंबर लिखता हूँ तो उससे पहले आपका जो है +91 अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। बट याद रखना इस इन्वर्टेड कोमा के बाद हैश जरूर डालना ताकि वो नंबर भी कंसीडर करे। जो भी नंबर लिखोगे उससे पहले +91 डैश आ जाएगा और ये हैश लिखना जरूरी है आफ्टर इन्वर्टेड कोमा। ओके करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिख रहे हो तो उस नंबर से पहले अपने आप यहाँ पर +91 लगा देना। गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आ गया आप सभी को? यस सर। ओके, फोन नंबर के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप चाहते हो इन सभी में से आपको ये जो +91 है ये आपको हटाना है। तो हाँ, +91 हटाना है तो आपको सिर्फ नंबर चाहिए, तो आप अलग से सेल में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ नंबर लेना है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट है जो आपने सीखा है अपने उसमें फंक्शंस में। एक तो फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हो, लेफ्ट फंक्शन के थ्रू, कि इस सेल में जो लेफ्ट साइड के, नो, इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। इसका जो सबसे इजी वे है वो ये है कि आप पहले सेल में फर्स्ट नंबर को लिख दीजिए, मतलब जैसा ये नंबर है फर्स्ट नंबर वैसे इसके साथ ही लिख दीजिए 9874563214। एंटर करते हैं, ट्रैक करते हैं ऐसे और सिर्फ डेटा टैब में जाकर फ्लैश फिल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो सबके अपने आप जो नंबर्स हैं वो उठा लाएगा +91 को छोड़ के। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने क्या किया, पहला नंबर लिखा, जैसा नंबर है एग्जैक्ट पहला नंबर लिख दो, बट +91 उसमें मत लिखना, और सेलेक्ट कर लो इसे और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दो या कंट्रोल ई कर दो जिसको शॉर्टकट की होती है, तो भी वो +91 हटा देगा। तो इस तरीके से रिमूव +91 अगर करना हो आपको तो आप इस ऑप्शन के थ्रू, फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फीचर है डेट के लिए। डेट्स को अगर आप खुद से सेटअप करना चाहते हो, जैसे कि अभी आपने अपने यहाँ पर लिख दिया इस मंथ की डेट्स और इसको ड्रैग कर दिया। अब इन डेट्स को अलग अलग फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट हमारे पास हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले नंबर में जाते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं, जो टाइप में लिख रखा है उसे हटा देते हैं। देखिए 3 पॉइंट होता है, एक तो डेट, एक मंथ और एक ईयर। डेट के लिए अब इसको डी, इसमें डी लिखा जाता है,
और मंथ के लिए m लिखा जाता है और ईयर के लिए y लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं सिर्फ d लिख रहा हूँ, तो आप ऊपर सैंपल में देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे d लिख के इसको ओके कर दे रहा हूँ सिर्फ, तो सारी डेट सिर्फ डेट में कन्वर्ट हो गई, जो मंथ और ईयर थे वो हटा दी। तो मैंने फॉर्मेट में सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट चाहिए तो d लिख दूंगा सिर्फ, तो सिर्फ डेट्स आएंगी। बट आप चाहते हो सिर्फ मंथ आने चाहिए, तो इस डे की जगह आप m लिख सकते हो, एंटर किया तो सिर्फ मंथ आ रहे हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पर ईयर लिखते हैं तो सिर्फ ईयर आएंगे। अब अगर आपको इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ट्रिपल डी, अगर मैं सिंगल डी लिखता हूँ तो ऊपर सैंपल में देखिए क्या आएगा, 1 आ रहा है, बट डबल डी लिख रहा हूँ तो 0 1 आ रहा है, बट ट्रिपल डी लिख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ट्यूसडे, मतलब TUE आ रहा है, सिर्फ 3 वर्ड आ रहे हैं वीकडे के। अगर 4 बार डी लिखता हूँ तो पूरा ट्यूसडे आ रहा है। तो इस तरीके से 2 टाइम डी लिखूंगा, मतलब 1 टाइम डी लिखूंगा तो सिर्फ 1, 2 टाइम डी लिखूंगा तो 0 1, और 3 टाइम डी लिखूंगा तो उस वीकडे के 3 कैरेक्टर, और 4 डी लिखूंगा तो पूरा जो वीक रहेगा, वीक का डे रहेगा वो आएगा। एंड अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो सारे नंबर देखो, सारी डेट जो है वो वीक डे में कन्वर्ट हो गई। अब आपको इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, आप सिर्फ अगर अपनी डेट्स को किसी भी वीक डे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही सिंपल तरीका अवेलेबल है। तो अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और नंबर सिस्टम में जाते हैं आप, और इसके अंदर यहाँ पर आकर आप इसको 4 टाइम डी दे देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर यहाँ पर एम एम लिखोगे तो 02 आ रहा है, ट्रिपल एम लिखोगे तो फेब आ रहा है, और 4 बार एम लिखोगे तो फरवरी पूरा आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वाई वाई लिखते हो तो 22, 4 टाइम वाई लिखते हो तो 2022। अब इसको सेटल करना हो तो कैसे सेटल कर सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो मुझे डेट चाहिए और 010 के साथ डेट चाहिए, फिर मुझे हाइफन लगाना है, फिर मुझे पूरा पूरा जो है वो वीकडे भी लिखना है, फिर हाइफन, फिर पूरा मंथ भी लिखना है, फिर हाइफन, फिर पूरा ईयर भी लिखना है, तो वाई वाई 4 टाइम लगा। तो आप देख रहे हो कि 4 टाइम डी, 4 टाइम एम, 4 टाइम वाई और 2 टाइम डी, तो इन तीनों का, चारों का फॉर्मेट बनाकर यहाँ पर आपको दे देगा, जिस फॉर्मेट में भी आपने काम किया है। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ गई ये वाली बात? Yes, sir. सर ये आज आप लोगों ने अच्छे से करके देखना है स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शन जितने भी टूल्स मैंने आपको एडिशनल आज बताए हैं, इसके बाद बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ये सारे अच्छे से करके देखिएगा। 1 सेकेंड।